हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स के लिए और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। बेसिकली आज जो डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल आर्म्स रेस, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यू इरा ऑफ कंपटीशन जो है यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके ग्रेव यहाँ पर रेपरकशंस हो सकते हैं यहाँ पर रीजनल और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट एनालाइज करेंगे विद रैंकिंग, विद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, ठीक है, विद ट्रीटीज एंड विद ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इन सारों को यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एनालाइज करने वाला है। यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कौन सा कंट्री जो है कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स रखता है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स की अगर बात की जाए आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12,400 जो है यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि इतने जो है यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स पाए जाते हैं, तो क्या अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम केस हमारे सामने है यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी वाला, यहाँ पर जब लिटिल बॉय और फैट मैन को यहाँ पर गिराया गया था और उसकी वजह से यहाँ पर 1,50,000 से लेकर 2.5 लाख लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हो सकती है यहाँ पर हमें नजर आती है या नहीं नजर आती। जिस तरह यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर जो है यहाँ पर जो है वो कंपटीशन बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर रीजनल लेवल के ऊपर देखें, चाइना जापान को देखें, ताइवान को देखें, उधर से यहाँ पर यूक्रेन और रशिया की वॉर जो लगी हुई है। उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर देखें जो इजराइल और ईरान को लेकर यूएसए को तो देखें। यहाँ पर हम कंप्लीट जो है इसको एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ, ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर हर बार जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में लाजमी जो है यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के लेकर जो है कोई इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही है, उनको लेकर जो है लाजमी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं द ग्लोबल आर्म्स रेस, न्यू इरा ऑफ कंपटीशन एंड रिस्क। यहाँ पर रिस्क देखेंगे कि रीजनल लेवल के ऊपर क्या हो सकते हैं और ग्लोबल लेवल के ऊपर रिस्क और थ्रेट्स और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो मिलिट्री स्पेंडेंट की बात करेंगे। यहाँ पर जो दुनिया जो है अगर देखा जाए यहाँ पर मिलिट्री यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। यहाँ पर देखें कि कितना बड़ा यहाँ पर फिगर हमें नजर आता है। स्पेंडेंट एंड कैपेबिलिटी मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर देखें को डिफेंस के अंदर लेकर आई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखें सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर जो है वो अपडेट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कन्वेंशनल लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को यहाँ पर जो है डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद स्पेस के अंदर जो है इसका जो है वो बहुत जगह जो है वसत इसको मिल रही है यहाँ पर, इसके अंदर उसको बढ़ाया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसको देख लें। उसके बाद अभी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, यू नो वेरी वेल के अभी आप सुनते होंगे सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, जो एक जो साउंड की स्पीड से भी ये ज्यादा जो है इनकी स्पीड होती है। तो यहाँ पर मैक 1 से लेकर मैक 5 और मैक 25 तक जो है यहाँ पर इनकी रेंज होती है, जो हाइपरसोनिक है यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2,718 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर डिफेंस और मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के ऊपर यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। 2020-24 के अगर बात करें यहाँ पर तो 2,718 बिलियन डॉलर एंड 2024 के अंदर जो 9.4% जो है यहाँ पर बढ़ चुका है, यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, यही जो हम देखें 2015 तक जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 35% जो है यहाँ पर बढ़ चुका है। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जो कहने के जो क्रॉस बाउंड्रीज टसल्स हैं, जो कॉन्ड्रम्स हैं, जो यहाँ पर कन्फेडरेशन है रीजनल लेवल के ऊपर है चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर है, तो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चाहे आपका साउथ चाइना सी हो, यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे आपका ईस्ट चाइना सी हो, चाहे आपका इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे आपका अटलांटिक ओशन हो, चाहे आपका यहाँ पर अगर देखा जाए जो मिडिल ईस्ट हो, यहाँ पर हमें नजर आता है। उसके बाद आपको पता है यूक्रेन और रशिया की अभी वॉर चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अभी डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर जो हर स्टेट की कोशिश है कि यहाँ पर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब होता क्या है यहाँ का, आपको पता है कि यहाँ पर मल्टीपोलैरिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हम एक चीज को तो बड़ा प्रेफर करते हैं कि आप मल्टीलैटरल सिस्टम होना चाहिए, मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मल्टीपोलैरिटी अगर आती है तो उसके यहाँ पर ग्रेव रेपरकशंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए यहाँ पर हर स्टेट चाहेगा कि रीजनल लेवल के ऊपर मेरी हेजमनी जो है ज्यादा बढ़े,
मेरा कंट्रोल ज्यादा हो, मेरी बात ज्यादा मानी जाए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि एक हेजेमोनियक बिहेवियर हर स्टेट चाहेगा कि मेरा करेंसी को लेकर, न्यूक्लियर को लेकर, इकोनॉमिक ट्रेड को लेकर, पॉलिटिकल लेकर, यहाँ पर मिलिट्री लेकर जो है मेरी यहाँ पर स्ट्रेंथ होनी चाहिए यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर, ठीक है, ताकि मैं दूसरों को जो है यहाँ पर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकूँ, मुझे उनके ऊपर हेजेमोनियक बिहेवियर जो है अपना बढ़ा सकूँ। ये लेकिन ये ही चीज जो है यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म के अंदर जब हर स्टेट ये चाहेगी तो यहाँ पर कंपटीशन, यहाँ पर डिस्प्यूट, यहाँ पर क्राइसिस, यहाँ पर कॉन्फ्रंट्रेशन यहाँ पर हमें बढ़ता नजर आएगा, ठीक है। अब यही वजह है कि यहाँ पर हर स्टेट चाह रही है कि अपना डिफेंस सिस्टम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करे। अब होता क्या है यहाँ पर, अब बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें। अब बांग्लादेश सबसे पहले इस तरह जो है उसने किसी के साथ स्ट्रेटेजिक अगर देखा जाए डिफेंस डील्स कभी भी नहीं हुई। अगर शेख हसीना वाजिद रही हैं, उनको 2024 के अंदर यहाँ पर टॉपल किया गया, तो अभी उनके जाने के बाद मोहम्मद यूनुस जो नोबेल प्राइज भी उनको मिला हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने चाइना के साथ भी यहाँ पर फाइटर जेट लेने की बात की 10C। उसके बाद अभी यूरो के यहाँ पर फाइटर जेट लेने की बात की जा रही है, टाइफोन जेट्स की बात कर रहा हूं बेसिकली, तो वो भी लेने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर उनको भी पता है कि यहाँ पर हमारे जो हमारे कंट्री की जियो स्ट्रेटेजी की सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर बढ़ती नजर आती है। बंगाल जो है साथ नजर आता है, उधर से उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिला लिया, उसके साथ जो यहाँ पर इंडिया के साथ अभी जो है उनका जो है इशू स्टार्ट हो चुका। तो इस तरह जो है हर स्टेट चाहती है कि यहाँ पर उनका जो है इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ता जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स ने अगर देखा जाए 1945 के अंदर जो है यहाँ पर फर्स्ट अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था यहाँ पर, ठीक है, हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें यूके की, तो यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पर 1952 के अंदर 1952 के अंदर जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। फ्रांस की अगर बात करें तो यहाँ पर 1960s के अंदर यहाँ पर इन्होंने टेस्ट किया। चाइना की बात करें तो यहाँ पर हमें जो नजर आता है वो 1964 के अंदर यहाँ पर नजर आता है, 1964 के अंदर जब इंडिया और चाइना की वॉर के बाद जो है बेसिकली यहाँ पर ये न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। अगर इंडिया को यहाँ पर देखा जाए तो वो 1974 के अंदर न्यूक्लियर जो है अपना टेस्ट कर चुका था, और पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1998 के अंदर जो है यहाँ पर चाकी के मकाम पर जो है न्यूक्लियर टेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हुई, अब हुआ क्या कि जब इन लोगों ने यहाँ पर 5 कंट्रीज ने जब अपने टेस्ट्स कर लिए ना, तो अब क्या यहाँ पर साइन किया गया, एनपीटी साइन किया गया। क्या यहाँ पर साइन किया गया, एनपीटी साइन किया गया। यहाँ पर हम कंप्लीट आ रहे हैं उसकी तरफ, पूरा एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। अब इनको जो ट्रीटीज है उनको भी साथ इंक्लूड करते जाएं। अब एनपीटी के यहाँ पर जो साइन किया गया था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो ये बेसिकली साइन किया गया था 1968 के अंदर इसको साइन किया गया, और इसको जो इन्फोर्स किया गया वो 1970 के अंदर यहाँ पर इसको जो है इन्फोर्स किया गया, इनएक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया ने यहाँ पर इसको साइन नहीं किया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन 5 कंट्रीज ने क्या किया कि अब जो है मजीद यहाँ पर जो है वो क्या लेकर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यहाँ पर नहीं होगी, बल्कि पूरा क्या होगा यहाँ पर डिसआर्मामेंट के ऊपर यहाँ पर बात की गई और फोकस किया गया पूरा टोटली अगर देखा जाए, ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अब यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर फौरन ही फिर 1974 के अंदर यहाँ पर इंडिया जो है वह न्यूक्लियर टेस्ट करता। अब इंडिया के साथ जो है पाकिस्तान ऑलरेडी 2 वॉर्स यहाँ पर जो है लड़ चुका था, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ यहाँ पर अगर वॉर की बात करें तो 1947 से 8 तक, फिर यहाँ पर 65 के अंदर, उसके बाद 71 के अंदर फिर कॉर्गल वॉर होती है इनके दरमियान में, फिर अभी जो है वो यहाँ पर AI वॉर होती है, इनके वॉरफेयर होती है दोनों कंट्रीज के दरमियान में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास एक वैलिड रीजन थी डेटरेंस के लिए, यहाँ पर कह लें कि पूरे कह लें कि यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी के लिए फिर जो है पाकिस्तान को यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ा। फिर यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर CTBT यहाँ पर साइन किया गया। यहाँ पर क्या किया गया साइन, CTBT का मतलब होता है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की गई थी। ये बेसिकली हमें मिलता है 1996 के अंदर जो है इसको साइन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको रशिया ने भी लेट जो है वो अभी तक जो है कहा जाता है रेटिफाइड जो करना था मेन, वो अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब ये 2 ट्रीटी थी, इसका पर्पस ये था कि अब न्यूक्लियर जो दोबारा जो है ना एक्सप्लोजन टेस्ट वो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर क्या किया, 2006 के अंदर जो है बेसिकली न्यूक्लियर अपना टेस्ट करता है, यहाँ पर हमें नजर आता है। अब ये चीजें होगी। अब जरा हम जो है ना इसको जो है कंपटीशन की बात करते हैं, और साथ साथ जो है इसका एनालिसिस हम यहाँ पर करते जाएंगे, ठीक है। आपको चीजें जो है इजीली समझ आ जाएंगी। वो तो एक ओवरव्यू था। उसके बाद यहाँ पर जो है बेसिकली बनाया गया यूएनओ ने, उसके बाद यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी की बात की जाए बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर कह लें कि NSG बनाया गया, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया। ये आपका जो है यहाँ पर 1970
5 के अंदर जो है इसको बनाया गया, ठीक है। इसका पर्पस भी यह था कि जितना भी कह ले के न्यूक्लियर या जितने भी उनके कह ले के यहाँ पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रही है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर नजर आती है। अब हम कंपटीशन की अगर बात करें तो चाइना के अंदर दुनिया के अंदर फर्स्ट नंबर का अगर देखा जाए जो एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर हमें नजर आते हैं, तो यहाँ पर यूएसए सबसे पहले यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर 2024 के अंदर इसने 997 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर डिफेंस के ऊपर लगाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स इसके थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए वैसे इसकी रैंकिंग की अगर बात की जाए यहाँ पर यूएसए की, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका सेकंड नंबर आता है, और इसके पास जो वेपन हमें नजर आते हैं वो हमें यहाँ पर नजर आते हैं 5225। कितने यहाँ पर नजर आते हैं? 5225 यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर सॉरी वेपन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, 5225, ठीक है। तो इतने न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं इनके पास है अभी। लेकिन यहां पर हम एनालिसिस करते हैं कि जो यूएसए के पास, आपको पता है यहां पर केस स्टडी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट जब न्यूक्लियर यहां पर इन्होंने टेस्ट किया तो इन्होंने यहां पर जो है जापान के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 होती है तो उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी को यहाँ पर जो है टारगेट किया, और यहाँ पर जो लोग जो है बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है 150,000 से लेकर 2,50,000 तक जो है यहाँ पर डेथ हुई थी न्यूक्लियर यहाँ पर बॉम्ब की वजह से। जो यहाँ पर लिटिल मैन और लिटिल बॉय एंड फैट मैन जो 2 बॉम्ब्स है यहाँ पर उनके नेम थे वो यहाँ पर ड्रॉप किए गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो उसके बाद यूएसए को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ईरान के साथ भी इनकी काफी हुई है। उसके बाद अगर देखा जाए यूएसए जो है यहाँ पर जो है दुनिया के अंदर प्रॉक्सी वार जो है वो लड़ता आया है। यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर देख ले कि वो किस तरह जो 20 ईयर्स तक जो वॉर लड़ता रहा है। फिर इराक का जो है आपके सामने केस है, उसके बाद यहाँ पर कोसोवो का आपके सामने केस हमें नजर आता है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे ईरान के साथ जो है इनका न्यूक्लियर टेस्ट, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी जो भी ईरान की, उनको अटैक किया गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर यूएसए अगर देखा जाए तो इजराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी जो है रिसेंटली यहाँ पर देखा जाए जो कह ले के जापान और यूएसए की जो कह ले के एंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए यूएसए जो है यहाँ पर जापान को एज ए काउंटर बैलेंस के लिए हम देख सकते हैं कि चाइना का रखा हुआ, क्योंकि पहले जो है कौन था यहाँ पर हमें नजर आता था, इंडिया हमें यहाँ पर नजर आता था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए किस तरह जो है यहाँ पर यूएसए का कह लें कि हेजमनी जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है यहाँ पर हमें नजर आती है। सिर्फ क्या वजह है कि यहाँ पर न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं वो इनके पास अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हमें नजर आते हैं, जो 5225 जो है हमें यहाँ पर नजर आते हैं। तो अब ये तो है केस हमारे पास यहाँ पर नजर आता है हमें यूएसए का। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर हमें चाइना की बात करते हैं, यहाँ पर चाइना को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब चाइना के अंदर यहां पर अगर देखा जाए तो चाइना यहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2024 के अंदर, इसने 314 बिलियन डॉलर जो है यहां पर मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर्स किए। अब यहां पर हुआ क्या, आपको पता है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, चाइना और यूएसए के दरमियान में, यू नो वेरी वेल कि अभी जो है यहाँ पर जो है इनके दरमियान में जो टसल हमें नजर आती है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें नजर आती है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है, चाहे आपका ईस्ट चाइना सी है, उसके बाद यहाँ पर साउथ चाइना सी है हमें नजर आता है। तो इसके अंदर यहाँ पर डिस्प्यूट बहुत चल रहा है। अब ईस्ट चाइना सी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इनके साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है तो यहाँ पर जापान है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो ताइवान है, ठीक है। तो इनके साथ जो है इसके जो डिस्प्यूट जो है यहाँ पर काफी चल रहा है। उसके बाद कोरियन पेनिनसुला को लेकर जो है यहाँ पर काफी जो है डिस्प्यूट चल रहा है। अब यहाँ पर जो चाइना कंट्रोल करता है यहाँ पर साउथ चाइना सी को यहाँ पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 9 डैश लाइन यहाँ पर जो उसने मार्क की, तो वो सारा जो है कंट्रोल इसके पास है। तो आइलैंड भी इसके पास है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जापान के अंदर और जो यहाँ पर जो है वो चाइना के अंदर जो दरमियान में, दोनों के दरमियान यहाँ पर टसल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए तो अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर जो है वो ईस्ट चाइना सी के जो तरफ से बेसिकली अटैक किया गया। यहाँ पर बात की जाए तो 2H6 यहाँ पर बॉम्बर्स चाइनीज, और उसके बाद अगर बात की जाए Tu-95 2 बॉम्बर जो है रशियन की तरफ से यहाँ पर अटैक किया गया, जिसकी वजह से साउथ कोरिया और जापान जो है इनके अगेंस्ट
प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये इन्होंने ये अटैक किया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमें देखना को मिले ना इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, तो आए दिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शिपिंग को, यहाँ पर जो है वो कह लें कि सबरीन को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। तो न्यूक्लियर यहाँ पर अगर रेंज देखी जाए न्यूक्लियर मिसाइल्स की, तो ये अपने डे बाय डे बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर हमें आते हैं। तो यहाँ पर देख ले, आप समझ आ गई यहाँ पर ईस्ट चाइना सी के अंदर, उसके बाद साउथ चाइना सी के अंदर किस तरह जो है यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पर। तो ये सारा जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाइना इसलिए जो है डे बाय डे क्या कर रहा है यहाँ पर, जो है अपना यहाँ पर जो है वो बढ़ा रहा है। इसीलिए तो ट्रंप ने यहाँ पर जब एशिया से जो अभी वापस यूएसए गए, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी ना कि रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग, कि यहाँ पर चाइना भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, तो हम क्यों यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम नहीं कर रहे, या इसको डेवलप नहीं कर रहे, या अपडेट नहीं कर रहे। तो अब उन्होंने जो है इसको अपडेट करना और उसके ऊपर जो स्टेप लिया यहाँ से जाने के बाद। तो अब इनको पता है कि यहाँ पर जो जापान के साथ इनका टसल चल रहा है, ताइवान के साथ चल रहा है। अब इधर से जो अगर देखा जाए रशिया की अगर बात की जाए यहाँ पर तो रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया जो इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो 149 यहाँ पर 149 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर रशिया ने यहाँ पर अपने न्यूक्लियर सिस्टम के ऊपर लगाए हैं। यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हमें यहाँ पर नजर आता है, डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर 149 बिलियन डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट किए। अब यहाँ पर देखें हुआ क्या है, अब यहाँ पर जो अगर एक्सपोर्ट अगर जो सबसे ज्यादा जो करता है ना आर्म्स की अगर देखा जाए तो वो रशिया करता है। अब रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी है ना, वो अगर आप देख लें कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ना, जो कह लें कि जितने भी स्वाम ड्रोन्स इसके पास है, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हमें इसके पास नजर आते हैं, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात की जाए तो वो हमें यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चाइना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनके पास जो है वो 600 यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स नजर आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें रशिया के पास वो 5580 जो है यहाँ पर न्यूक्लियर हेड्स जो है इसके पास नजर, न्यूक्लियर वॉर हेड्स की मैं बात कर रहा हूं, जो न्यूक्लियर वेपन्स है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रशिया, आपको पता है अभी यूक्रेन के साथ यहाँ पर वॉर लड़ रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर लार्जेस्ट अगर एक्सपोर्ट हमें नजर आती है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर रशिया का भी बहुत ज्यादा, जो इंडिया सबसे ज्यादा जो है यहाँ से इंपोर्ट करता है। अगर यहाँ पर देखा जाए हमें नजर आता है मिराज देख ले, यहाँ पर फ्रांस का नजर आता है जो इंडिया ले रहा है यहाँ पर। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर इंपोर्टर है यहाँ पर रशियन वेपन्स को यहाँ पर परचेज करने में हमें यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रशिया जो है ऑलरेडी वॉर लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। अब यहाँ पर यूएसए ने, यूरोपीय यूनियन ने ऑलरेडी उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि अपने रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है और रीजनल लेवल के ऊपर जो है अपने ऑयल को भी यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो आर्म्स है उनको भी यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की अगर बात की जाए तो उनको भी, है ना। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए ईस्ट चाइना सी के अंदर देख लें, चाहे यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर देख लें। अब आपको पता है चाइना और रशिया के दरमियान में बहुत गहरी यहाँ पर हमें फ्रेंडशिप देखने को मिलती है। इनका जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। अभी भी आप यूक्रेन के अंदर देख ले, जो वॉर लगी हुई है, तो यहाँ पर चाइना भी सपोर्ट करता है। लेकिन रशिया यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो यहाँ पर कह ले के अब जापान के साथ टसल लगी हुई है, कॉन्ड्रम चल रहा है यहाँ पर चाइना का। तो अभी हमने बात की थी कि TU9 यहाँ पर कौन सा है, TU95 यहाँ पर 2 बॉम्बर जो है यहाँ पर अटैक किए गए यहाँ पर ईस्ट चाइना की तरफ से यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर रशिया भी अपने जो है वेपन्स सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 149 बिलियन डॉलर जो है ऑलरेडी जो है वो इन्वेस्ट कर चुका है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। यहाँ पर मिडिल ईस्ट और अदर फ्लैश पॉइंट की अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर अगर टोटल देखा जाए 243 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर न्यूक्लियर जो है यहाँ पर कह लें कि एक्सपेंडिचर्स के ऊपर लगाया जाता है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर नजर आते हैं हमें। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए तो डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए 243 बिलियन डॉलर जो है मिडिल ईस्ट के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया। अगर यहाँ पर बात की जाए तो अगर इजराइल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 65% तो इसने और अपने बढ़ा दिया है। जब से अगर इसको पता है कि यहाँ पर जो है वो पैलेस्टाइन के साथ वॉर लड़ रहा है यहाँ पर, उसके बाद ईरान के साथ इसकी वॉर लगी रहती है, तो यहाँ लबनान के साथ लगी रहती है, उसके बाद इजिप्ट देख ले उसके साथ। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर टोटली अगर बैकअप देखा जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियर यहाँ पर जो है इसने इन्वेस्टमेंट को, अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दिया, जिसका 46 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर वो कौन यहाँ पर खर्च कर रहा है, यहाँ पर इजराइल यहाँ पर अपने न्यूक्लियर सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने
के लिए कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर इजराइल और यहाँ पर जो यूएसए के रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी इजराइल के पास अगर न्यूक्लियर सिस्टम या हमें डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होने को मिलता है तो वो बैकअप सारा जो है यहाँ पर यूएसए से आता है। यहाँ पर अगर साउथ एशिया की अब हम बात करें, अब साउथ एशिया के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिया यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा अपने वेपन्स को यहाँ पर जो है वेपन सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रांग कर रहा है, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के ऊपर इसने बहुत ज्यादा खर्च किया है। अगर यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल अगर बात की जाए यहाँ पर 80 ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 80 to 86 बिलियन डॉलर जो इसने यहाँ पर जो है 2024 के अंदर जो है इसने अपने डिफेंस सिस्टम में यहाँ पर इन्वेस्ट किए। अब यहाँ पर इनके पास क्या है टेक्नोलॉजी, देखे यहाँ पर एस अगर बात करें ना, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर S-400 इनके पास S-400 यहाँ पर हमें नजर आता है, राफेल हमें यहाँ पर नजर आता है, मिराज यहाँ पर हमें नजर आता है यहाँ पर इनके पास। उसके बाद स्वाम यहाँ पर ड्रोन अटैक्स यहाँ पर जो किए गए वो हमें नजर आता है, हैरोप, हार्पी, ठीक है, स्काई स्ट्राइकर, ठीक है। इस तरह का अगर देखा जाए यहाँ तक कि ये जो अभी इंडिया क्या कर रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है रशिया से परचेज करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो S-500 सिस्टम है, S-500 सिस्टम है ना, S-500 सिस्टम की भी बात कर रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर इनके ऑन जो करने की बात की जाए तो यहाँ पर जो ऑन करता है 172 जो है न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो इंडिया के पास हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर देखें तो रीजनल लेवल के ऊपर अगर साउथ एशिया के अंदर देखें तो क्या यहाँ पर जो हमें डे बाय डे जो है यहाँ पर जो है वो इंस्टेबिलिटी हमें होती हुई नजर नहीं आ रही, उसकी रीजन क्यों कैसे आ रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए डेटरेंस और बैलेंस ऑफ पावर की वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए अभी जो है यहाँ पर जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर अगर दुनिया के अंदर देखी जाए, नो डाउट बाकी कंट्रीज में भी ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं सब, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ओपनली यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर होती है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, जिनके अंदर जो है यहाँ पर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और ड्रोन अटैक्स, स्वाम जैसे यहाँ पर ड्रोन अटैक, स्काई स्ट्राइकर्स यहाँ पर हैरोपी, उसके बाद हैरोप यहाँ पर जो है इस तरह के जो है यहाँ पर जो है वारमैट यहाँ पर जो है ड्रोन यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में 10C यहाँ पर यूज किया, उसके बाद पाकिस्तान के पास भी देख ले तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया ने ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ 4 वॉर जो है यहाँ पर वो लड़ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अभी अगर देखा जाए ना तो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में टसल यहाँ पर बढ़ती जाती है और रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, रशिया का सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर जो है आर्म्स यहाँ पर जो कह लें रिसीव करता है, इंपोर्ट करता है रशिया से। उसके बाद आप राफेल देख लें, चाहे आप S-400 देख लें, चाहे उसके बाद यहाँ पर जो है S-500 की बात करें, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करें। उसके बाद यहाँ पर जो इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो जो है बढ़ा रहा है डिफेंस सिस्टम के अंदर। तो अभी उन्होंने यहाँ पर जो डिफेंस के अंदर डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी जो है यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर जो है बेसिकली इन्होंने यहाँ पर जो है वो एस्टेब्लिश किए, यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सुपरसोनिक की जो बात की जा रही है, यहाँ पर हाइपरसोनिक की बात की जा रही है, तो इंडिया भी इसके अंदर जो है वो इस रेस के अंदर शामिल है। तो इंडिया के पास भी मैक 1 से लेकर जो अबव है उस तक जो है रेंज जो है यहाँ पर हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। अब राफेल, मिराज जैसे यहाँ पर जो है इनके पास जो है यहाँ पर मिसाइल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी तो इशू है ना, तो यहाँ पर जो रीजनल लेवल के ऊपर क्या हमें स्टेबिलिटी नजर आएगी यहाँ पर, जिस तरह जो है यहाँ पर डेटरेंस की खातर। अब देखे हुआ क्या, अब 1974 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने, ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ 2 वॉर लड़ चुका था, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर उन्होंने कहा हम जो है यहाँ पर जो NPT को यहाँ पर साइन नहीं करेंगे। अब NPT आपका जो 1968 के अंदर साइन किया गया उसको साइन नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो टसल चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, इन्होंने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया, फिर उन्होंने 5 टेस्ट जो है बाद में जो है वो 1998 के अंदर दोबारा किए इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने इसलिए डिसाइड किया कि हम रीजनल स्टेबिलिटी चाहते हैं। आज तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा अगर देखा जाए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया अगर अपने न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को बढ़ा रहा है तो हम भी यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करें। तो जो बाद में जो है वो 1998 के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 कह लें कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो
पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका हतफ है, चाहे गोरी है, चाहे आपका शाहीन हमें नजर आता है, गजाली हमें, गजनवी हमें यहाँ पर नजर आता है यहाँ पर, ठीक है, पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान के पास भी जो न्यूक्लियर हेड्स है, F-16 देख लें, F-17 देख लें, उसके बाद 10C यहाँ पर फाइटर जेट देख लें। तो पाकिस्तान का भी F-16 को मजीद अपग्रेड करने के लिए जो है यूएसए ने यहाँ पर इजाजत दी है कि आप इसकी सेल भी कर सकते हैं और आप इसको जो है यहाँ पर, और यही जो अभी यूज भी किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर जो हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। तो यहां पर अगर देखा जाए, टोटली अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान भी अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहां पर देखा जाए तो काफी करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमें रीजनल लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए, डेटरेंस चाहिए, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर्स की बात की जा रही वो होनी चाहिए, ताकि एक कंट्री के पास अगर ये सारी चीजें है तो दूसरा एक बार सोचेगा उसको अटैक करते हुए कि यहां पर अगर मैं उसको मारूंगा तो वो भी मुझे सामने से अटैक करेगा। तो अब यहां पर अगर देखा जाए, अब जो इंडिया की डिफेंसिव पॉलिसी है कि हमने डिफेंस करना, इसके जो है वो लीनियंट नहीं रहना, उन्होंने एकदम से पॉलिसी को चेंज किया। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो इसको लेकर यहां पर डिस्कस करें। उसके बाद अगर बात की जाए, पाकिस्तान के पास गौरी है, हतफ है, शाहीन है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो गजनवी है, पाकिस्तान के पास F-16 है, F-17 है, ऑलरेडी मैंने कहा। यहाँ पर 10C यहाँ पर हमें नजर आता है फाइटर जेट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो इस तरह जो हमें नजर आते हैं यहाँ पर, और जो कुल टोटल अगर मिलाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर 12,400 न्यूक्लियर वॉर हेड्स, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स पूरी दुनिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जिस तरह कह लें कि कंपटीशन यहाँ पर डे बाय डे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आगे नेक्स्ट रीजनल स्टेबिलिटी हमें नजर आती है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी से जो है वो स्टेप्स लेना पड़ेंगे। जिस तरह इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके बाद वॉर्स दुनिया के अंदर जो हमें नजर आ रही है, यहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर देख लें, चाहे यहाँ पर जो है वो इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर उसका अफगानिस्तान देख लें, उसके बाद यहाँ पर साउथ चाइना सी पे यहाँ पर देख लें, ईस्ट चाइना सी में यहाँ पर देखें, ठीक है, चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है बाकी कंट्रीज के साथ, जापान है, ताइवान, उसके बाद यहाँ पर यूक्रेन, रशिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, इसके भी यहाँ पर काफी जो है हमें यहाँ पर चेंजिंग डायनामिक्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ना कि जो न्यूक्लियर अगर वॉर जो अगर नेक्स्ट होती है तो वर्ल्ड वॉर 3, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, कि जिस तरह हर कंट्री अपना डिफेंस सिस्टम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो यहाँ पर फिर तो जो है वो घर में बैठे हुए हम दूसरे को अटैक कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी पावर ये बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कह लें कि ह्यूमैनिटी के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसको यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो कह लें कि डेटर्स के लिए और स्टेबिलिटी के लिए यूज किए जाने चाहिए। न्यूक्लियर जितने भी एनर्जी के यहाँ पर जो है उसको यूज करने चाहिए। एक पॉजिटिव कह लें कि एस्पेक्ट में जो है इसको यूज करना चाहिए। ये नहीं है कि हम यहाँ पर जो है वो किसी को भी नुकसान पहुंचाएं, लेकिन ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी ये होना सबसे ज्यादा मैटर करती है।